सद्गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा काल के अंत तक। चाहे जिंदगी के पड़ाव में तुम ऊंचे स्तर पर हो या नीचे स्तर पर, मैं एक मित्र की तरह तुम्हारी गलतियों को सुधारूंगा। क्योंकि ऊंचे स्तर पर दिमाग को काबू रखना और निचले स्तर पर दिमाग को सही दिशा देना, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। भगवान खुद नहीं आते, पर सद्गुरु जैसे मनुष्य को भेजकर हमें राह दिखाते हैं, जिनका प्रेम अप्रतिबंधित और शर्त रहित होता है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता। जब आप बिना देखे जिंदगी की गहरी घाटी को पार करना चाहते हो या फिर अंधकार में आपके कदम डगमगा जाते हो, तब आपको जरूरत पड़ती है उसकी जिसके पास दिव्य दृष्टि हो आपको रास्ता दिखाने की, मतलब एक सच्चे गुरु की। हमें इससे ज्यादा खुशी इससे पहले कभी नहीं हुई हो जो सद्गुरु के मिलने से हुई हो। उनके पास हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ज्ञान और ताकत है, जिससे हमारी जिंदगी अवश्य संवर जाएगी। परमात्मा को पाने की लालसा में कई बार आपका दिल रो पड़ता है, तब परमात्मा किसी को आपके पास भेजता है। वो है आपके गुरु, जो आपको परमात्मा के नजदीक ले जाने में आपका सहयोग करते हैं। वो चीज हमें सद्गुरु के अंदर प्राप्त हुई है। परमात्मा खुद नहीं सिखाता, बल्कि सद्गुरु जैसे सिद्ध आत्मा को भेजता है हमारे मार्गदर्शन के लिए। इस दुनिया में अध्यापक तो बहुत हैं, पर गुरु सिर्फ एक ही होता है। सतगुरु जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ। सतगुरु जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। सतगुरु जी प्रणाम। सतगुरु जी मैं दुबई का प्रोग्राम बना रहा सी, पर मेरा किते भी कंमकार नहीं सी लोट आउंदा। बड़े एजेंटां दे कोल धक्के खाधे, मेरा किसी कोल काम नहीं सी बनिया। जदों तुहाडी शरण विच आया, तुसीं अपनी किरपा कीती मेरे ते, मेरा वीज़ा भी लग गया ते मैं बहुत सैट भी हाँ। ये सब तुहाडी किरपा है। सतगुरु जी अपनी किरपा बनाई रखे। बहुत बहुत धन्नवाद। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਾए ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। हम सभी ने वो दोहा तो सुना ही होगा, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। आज आप सभी के सामने मैं उनको पेश करने जा रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ये बना लिया है कि वे दूसरों के दुखों को दूर करेंगे, या यूँ कहा जाए उन्हें आनंद की अनुभूति होती है जब वे दूसरों के दुखों को स्वयं के ऊपर लेते हैं और सामने वाला प्राणी आनंद की अनुभूति करता है। और शायद इसीलिए हम में से किसी ने उनका नाम सद्गुरु आनंद रखा हो। सद्गुरु आनंद जी अच्छे पढ़े लिखे, कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में माहिर, धनी परिवार से संबंधित, जहां उनके भाई बहन आईएएस ऑफिसर, जज, वकील हैं, लेकिन उनका ध्यान हमेशा से ही आध्यात्मिकता की ओर रहा और उसी की तलाश में उन्होंने ऋषि मुनियों महात्माओं की संगत की और उनसे शिक्षा ग्रहण की। सद्गुरु जी ने कठोर तपस्या करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके स्वयं को दृढ़ बनाया। वे हरिद्वार गए, उन्होंने वहाँ 3 साल कठोर तपस्या की और अपने जीवन के 10 साल उन्होंने ऋषि मुनियों की संगत में तथा कठोर तपस्या में गुजारे। सद्गुरु जी को खाली ज्योतिष विद्या का ही ज्ञान नहीं, साथ में ही मंत्र साधना का भी ज्ञान है। हमें तो लगता है कि उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ हमारे कष्टों के निवारण करने के लिए ही हुआ है। जब वे दूसरों के कष्टों को दूर करते हैं तो उन्हें संतोष की प्राप्ति होती है। आज आप सभी के बीच में उनको बुलाते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सभी अपनी तालियों के साथ सद्गुरु जी का स्वागत करें। हर बार हर समय मैं कहता हूँ
परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। अभी बाहर एक सज्जन मुझे मिले, शायद अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश थे और बहुत दुखी थे, तो मुझे कहा कि क्या परमात्मा कहाँ है, क्या परमात्मा वाकई है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ गुरुजी आप। इतनी क्रूरता, इतनी मारकाट मची हुई है, इतने आतंकवादी, इतना सब कुछ, तो कहाँ है परमात्मा? लोग दर्शनों के लिए जाते हैं परमात्मा के, रास्ते में एक्सीडेंट होता है और ख़त्म हो जाते हैं, तो परमात्मा कहाँ है? बाकी बात तो सच है। और मुझे ये प्रश्न बड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा सा बुरा भी लगा कि वाकई कि आज के आधुनिक युग में अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा परमात्मा है या नहीं है। खैर, इस चीज़ को छोड़ते हैं। इसी प्रश्न के जवाब के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी पुरानी सी कथा सुनाता हूँ। एक गुरुकुल में ऐसे ही एक अध्यापक ने अपने दूसरे अध्यापक से कहा, विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से कहा कि देखो परमात्मा नहीं है। वो कहता परमात्मा है। कहते अगर परमात्मा है और सब कुछ बनाने वाला परमात्मा है, तो इस शैतान को भी परमात्मा ने बनाया, सारी बुराइयों को भी परमात्मा ने बनाया, इसका मतलब है कि परमात्मा बुरा है। अब दूसरे विद्यार्थी के पास इस चीज का जवाब नहीं था कि क्या परमात्मा बुरा है। अब इस कश्मकश में दोनों अपने गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव ये कहता है कि अगर परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, परमात्मा ने सब कुछ है, तो बुराई भी परमात्मा ने बनाई, शैतान भी परमात्मा ने बनाया, तो क्या परमात्मा बुरा है? तो उसी के जवाब में जो उसके गुरु ने कहा वो ये है कि गुरु ने कहा बच्चों, क्या सर्दी है? ठंड। उसने कहा जी ठंड है। कहते नहीं, गलत, ठंड है ही नहीं। कहते जी क्या मतलब? कहते ठंड का मतलब गर्मी का ना होना। अगर गर्मी -460 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे तापमान हो जाए तो गर्मी नहीं रहती। तो इसके अवश्य से मतलब है कि जो अनुभूति हमें उस समय होती है, हमने उसका नाम सर्दी रख दिया या ठंड रख दिया। ठीक है, ठीक है। कहते अच्छा बताओ, क्या अंधेरा है? कहते जी हाँ जी अंधेरा है। कहते नहीं, अंधेरा भी मतलब यही रोशनी का ना होना, रोशनी की अनुपस्थिति। कैसे? कैसे? देखो, रोशनी को हम नाप सकते हैं, रोशनी किस गति से आगे बढ़ती है वो देख सकते हैं। रोशनी के करके हमारी जिंदगी में ऊर्जा है। रोशनी का ना होना, उस एवज में अंधेरा। तो उसी तरीके से परमात्मा का ना होना, उसकी अनुपस्थिति होना हमारे दिलों में, ये शैतान घर करता है, ये बुराई है। जब वहां परमात्मा बसता है, जहां परमात्मा की प्रेम बसता है, वहां बुराई नहीं बसती। ये परमात्मा भी, ये शैतान जो है वो उस ठंड की तरह या उस अंधेरे की तरह है। वो तब आता है जब गर्मी ना हो या जब रोशनी ना हो, हम उससे वंचित रह जाते हैं। परमात्मा हिंदू धर्म में भगवान पंच तत्वों से बना भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यानी पंच तत्वों से मिली हुई शक्ति है। तो परमात्मा है, इस पे संपूर्ण विश्वास करके चलिए, जिंदगी को सुखमय बनाइए अपने। नमस्कार गुरुजी। मेरा बेटा 16 साल का है। वो हमारा कहना बिल्कुल नहीं मानता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता बिल्कुल भी, तो क्या करे? मैं पहले भी इसका उपाय बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। गंगा जल लें और उंगली घुमाते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करें, वो पिलाएं। क्योंकि देखो, जो आज की जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, वो इंटरनेट के बच्चे हैं। हर चीज़, हर जो जिज्ञासा हमारे में थी, जो प्रश्न हमारे थे, हम अपने माँ बाप से पूछने में, अपने अध्यापकों से पूछने में हम घबराते थे। आज उनके लिए तो वो प्रश्न सबसे, उनके प्रश्न को उत्तर तो उनके लिए सामने इंटरनेट पे पड़े हैं, हर चीज़ उनको सामने है। वो जनरेशन आज 10 साल आगे है हमारे से, इसलिए इसको घबराइए नहीं। सरस्वती के योग चालू करें। वैसे हमारा कहना बिल्कुल नहीं मानता। अरे मानेगा, बिल्कुल मानेगा, बिल्कुल मानेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब एकदम आप हर समय का देखो, एक समय पे ही हर चीज ठीक लगती है। समय से पहले जब ज्ञान भी हासिल हो जाए, वो भी पछता नहीं है। आज एक 15-16 साल का बच्चा 22-25 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है।
हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए कभी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब तो सब कुछ उनके सामने है। सिर्फ एक वही गंगा जल, उस पे गायत्री मंत्र करके, हाँ उसमें एक कार्य और कर सकते हो, अगर बहुत ही बिगड़ रहा है तो इलायची डाल दो छोटी, अच्छा वो छोटी इलायची उसको साथ में खिला दो, ठीक है। ये पर पक्का आपके। एक गुरुजी मेरे हस्बैंड का जैसे प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आगे उनका करियर कैसा रहेगा? उनके कार्य में तो मुझे कोई परेशानी नहीं दिखती अभी। अभी जैसे आगे इतना काम, मतलब जहाँ पे हैं वहीं पे हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा जैसे प्रमोशन वगैरह जल्दी हो जाए, काफ़ी टाइम हो गया। अभी अक्षय तृतीया आएगी जून या जुलाई में, ये आप किसी मुहूर्त वाले से पूछ लेना। जी अक्षय तृतीया वाले दिन धन जरूर खरीदना, जी वहां से हम इस योग को चालू करेंगे ताकि आपके धन की बरकत बनी रहे। अक्षय तृतीया वाले दिन। जी। नमस्कार गुरुजी, मेरी एक बेटी है, वो बीएड करके एमए कर ली, लेकिन जॉब के लिए बड़ी ट्राई करती, कहीं उसकी बात नहीं बनती। क्या उम्र है उसकी? वो 91 की है। 91, 24 साल की। जी उसकी बीएड अभी, एमए अभी कंप्लीट तो नहीं हुई? नहीं, उसकी? कंप्लीट हो गई, बीएड भी अब तो घर में ही है। आप उसके हाथ से एक मौली बनवाइए माता के हाथ में, जी किसी भी माता की मूर्ति में एक मौली ऐसे बनवा दीजिए। हाँ जी। परमात्मा ने चाहा तो डेढ़ पौने 2 40-45 दिन के अंदर अंदर नौकरी का योग चालू हो जाए। कौन से दिन? कोई भी दिन हो? माता के सारे दिन है। हाँ जी ठीक है जी। ये कराओ। ठीक है जी। और गुरुजी मेरा एक बेटा है, बहुत गुस्से वाला है, मिनट में इतना उसको गुस्सा चढ़ता ना कि क्या बोलता पता नहीं लगता, उसे कुछ भी नहीं पता लगता। आप अपना आशीर्वाद देते रहो ना उसको, नहीं, माँ का आशीर्वाद रहेगा सब सही रहेगा। माँ का आशीर्वाद तो बच्चों को ऊपर हमेशा ही रहता हाँ है। बस वो आशीर्वाद ही कायम रखो, सबसे जरूरी वही है। ठीक है। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी 3-4 साल से मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता, तो अब हमने ना 1 मार्च को नया काम शुरू किया है। अब आप बताओ। चलेगा ये काम, थोड़ा 2-3 महीने थोड़ा परेशानी देगा, बट चलेगा, जरूर चलेगा। 2 या 3 महीने, मतलब तकरीबन समझ लो मई के एंड तक, उसके बाद परेशानी नहीं देगा। 3-4 साल से तो बिल्कुल बंद। नहीं, ये 2-2.5 महीने आपको थोड़ा सा सेटलमेंट में टाइम लगेगा, ये सेटल हो जाएगा। ये 1 मार्च को ही शुरू किया है, ये 16 हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपको पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, मेरा आशीर्वाद पूरा है। थैंक यू। स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी मेरे 3 बेटियां हैं जी, एक बेटा छोटा, जो बड़ी वाली बेटी है ਉਹਦੀ बीए क्लीयर नहीं जी होंदी 3 साल तो। मेरा पूरा परिवार कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा है। ओके। 2-3 बार ट्राई करी जी उन्होंने बाहर बुलाने ਦੀ, ਕੰਮ नहीं जी बनता, पता नहीं क्यों रुकावट आती रास्ते में। बेटी की बात कर रहे हो ना? हाँ जी बेटी जी, सब तो बड़ी बेटी है, अमनप्रीत कौर नाम है जी उसका। क्या उम्र है उसकी? 13/4/1990 डेट ऑफ बर्थ है जी उसका। 25 साल की हुई। हाँ जी। अगले साल देखेंगे इसको, अगले साल। ये 6-8 महीने इसको बोलो मेहनत करे, हाँ जी अगले साल इसको सेटल कर देंगे। ठीक है जी। अब इस समय ऐसी रहने दो। इसमें सिर्फ यही है, गुरुद्वारे जाके हर बृहस्पतिवार कुछ पीला अर्पण करो बेटी के हाथों, चाहे वो लड्डू है, चाहे वो दाल है, चाहे कुछ भी पीला, और बाबा जी से ही अरदास करो कि मुझे अब व्रत आए। ठीक है जी। नमस्कार गुरुजी, मेरा लड़का ना ड्राइवरी का काम करता था जी। और सवारी लेकर गया था, और उत्तर सवारी लेकर घोड़े पर बैठ गया 19 फरवरी ਨੂੰ, उसकी वो लत्त टूट गई। गुरुजी इन्नी राड़ पई है उसकी, कोई उपाय दस दे जिससे पीड़ा उसकी ठीक हो जाए। मंगलवार का दिन था। मंगलवार का व्रत रख सकता है? हाँ जी रख लेगा। मंगलवार का व्रत रखे जिसमें एक समय ये खाना खाए और मीठा, मतलब जैसे मीठी दही और परांठे खा ले एक समय, फ्रूट जितना मर्जी खाए। अच्छा कितने? 5 मंगलवार रख ले और क्षमा याचना कर दे परमात्मा से कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा ये करो, परमात्मा इसको बहुत सेटल भी कर देगा। शुक्र है जिंदगी तो दे दी। हाँ जी आपकी कृपा से जान तो बच गई उसकी, बस ये लत्त टूट गई। कोई नहीं, ये भी ठीक हो जाएगी जल्दी। अच्छा गुरुदेव आपकी की बहुत बहुत मेहरबानी। गुरुजी नमस्कार।
मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं बीमार रहती हूँ, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, तो मुझे कोई दवाई वगैरह नहीं लगती है। हाँ? मैं बीमार रहती हूँ तो मेरे को कोई दवाई नहीं लगती है, कोई उपाय बताइए। क्या बीमारी चल रही है आपको? मेरे बॉडी में पूरा पेन रहती है। बॉडी में पेन रहता है। आप एक जो चूरमा बनता है, आपको पता है ना चूरमा कैसे बनाते हैं? हाँ आटे का? हाँ जी। वो बनाए, 9 दिन वही चूरमा माता के अर्पण करें, भोग लगाएं, हर बार नया बना के, और उसका सेवन करें। अच्छा। वो धीरे धीरे आपको सेटल कर देगा। लेकिन भोग लगाए बिना नहीं खाना, वो बहुत जरूरी है। पहले भोग लगेगा, फिर आप ग्रहण करेंगे, अगले दिन फिर नया बनेगा, भोग लगेगा, फिर आप ग्रहण करेंगे। एक उपाय मुझे बहुत अभी लोग पूछते हैं कि जी धन की समस्या है और घर में बरकत नहीं होती है, तो ये मैं आप सबके लिए मैं एक उपाय बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये तो देखो, मैं फिर वही कहता हूँ, हमारे ज़रूरी है जन अमृत धन दौलत और सुविधाएं जुटाना, हमारा कर्म भी है, गृहस्थी चलानी भी है। एक उपाय जो मैं आप बताना जा रहा हूँ वो ये है कि सूर्य उदय से पहले उठें, उठ के जो हम खीर बनाते हैं, चावल की खीर जो बनती है, उसमें चीनी ना डाल के शक्कर से वो खीर बनाएं और उसको बनाते रहें, और उसको गाढ़ा ना होने दें, पतली पतली खीर बनाएं। उसी खीर से हवन करवाना है माता लक्ष्मी के नाम का। खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बुला के करवाएं। उस खीर की कम से कम 500 आहुतियां डलनी चाहिए। आप देखिएगा किसी के घर में धन की दिक्कत कभी नहीं आई। लेकिन इसका जरूरी ये है, सूर्य उदय होने से पहले हवन शुरू हो जाना चाहिए। जैसे सूर्य उदित होता जाएगा, आपके घर का, आपका जिंदगी का योग भी ऊंचा उठता जाएगा। ये जरूर करके देखिएगा। धन्यवाद गुरुजी। नमस्ते गुरुदेव। मेरे ब्रदर अभी स्टेबल नहीं हुए लाइफ में, तो अभी अनमैरिड हैं, थोड़ा माइंड डिवर्ट रहता है, तो कुछ बताओ आप। कितनी उम्र है उनकी? उनकी एज है 28+। देखो, जो मुझे दिख रहा है कायदे से 31वां साल आता है। Okay. उस हिसाब से 1 साल और है। हाँ जी। 1 साल अभी कोई उपाय के बीच में हम नहीं डालते हैं। Okay. 1 साल ये वाला गुजर जाने दो, अगस्त के बाद मुझसे बात करो। परमात्मा आप पे कृपा रहेगा ही लाएगा। Good afternoon, sir. Ankit, I'm 27 years old. See, I have some problems related to my career. I have no qualms in answering in English, but I would request अगर आप हिंदी। हाँ जी, मैं thank you. कि ऐसा है कि I'm a civil services aspirant and मैं गवर्नमेंट जॉब में भी था, फिर छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट किया कोचिंग से रिलेटेड। लेकिन अर्न भी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वो सिविल सर्विस वाली जो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। और उसमें अभी 4-5 साल और 3-4 अटेम्प्ट भी बचे हुए हैं, लेकिन जब भी एक्शन करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हेल्थ रिलेटेड हो गई, कुछ और हो गई। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? लॉ किया है क्या? नहीं, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी एंड मास्टर्स फ्रॉम NIT कुरुक्षेत्र। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली फाइनेंस और कॉर्पोरेट उसमें से भी किया हुआ है या HR में? मैंने मार्केटिंग एंड फाइनेंस। वही मार्केटिंग एंड फाइनेंस बोला। यस। बिकॉज आपकी जिंदगी बेसिकली फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट और टैक्सेशन वर्ल्ड में है। सो मुझे IAS थोड़ा सा तकलीफ वाला दिखता है। इस तरफ मेहनत करो एंड यू विल बी वेरी बिग। नहीं, हाउ टू गेट मोक्ष फ्रॉम दैट IAS? मतलब इट्स ऑलवेज रिवॉल्विंग इन माय माइंड। स्टार्ट टीचिंग। आई एम ऑलरेडी डूइंग इट। हाँ, गुरु के योग में जाओ ना। अपना देखो, अपना जो योग आता है, जिंदगी बांटो उसको, वो बढ़ेगा। ओके। और उम्दा बढ़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल से एक अटेम्प्ट तुम्हारा और है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक अटेम्प्ट तुम्हारा और हैगा। हाँ, वो जरूर दो। और हेल्थ से रिलेटेड व्हाट शुड आई डू? देख, हेल्थ टिल व्हाट्स योर एज नाउ? अभी अंकित आनंद। एज क्या है? 27। 29th ईयर तक हेल्थ ऐसे ही रहनी ऊंची नीची। ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल स्टेबल होते जाओ, वैसे भी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। कोई दिक्कत नहीं। सो यू विल बी परफेक्टली फाइन। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस। प्रणाम गुरुदेव।
मुझे ये पूछना है कि जैसे हम मंदिर में ना बहुत सारी फ़ोटोज़ लगा लेते हैं भगवान की, और उसके ऊपर डस्ट बैठना शुरू हो जाता है। हम शौक में या बच्चों की ज़िद पे ले तो आते हैं, लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो अगर हमें मंदिर में लिमिटेड ही आराधना करनी है और फ़ोटोज़ रखनी है, तो हमें क्या करना चाहिए उन बाकी जो फ़ोटोज़ हैं? देखो, फोटो लगाने में और मंदिर सजाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सफाई तो बहुत ज़रूरी है जी। सफाई, इसका एक वैज्ञानिक कारण ही है कि जिस स्वरूप में हम परमात्मा को रखेंगे उसी तरीके से वो हमें रखेंगे। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा वहम में भी मत डालो। देखो, अक्स है, शक्ति का स्वरूप है। ठीक है, आपके बच्चों को एक देवता भाते हैं, आप एक देवता की आराधना करते हो, कोई बुराई नहीं उसमें, कोई बुराई नहीं इसमें, कुछ नहीं है ऐसा। बाकी देखो, मंदिर की सफाई ना करना ये तो माफी के काबिल नहीं है। रोज तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है घरों में। रोज आप नहाते नहीं, खाना नहीं खाते? अगर बहुत ज्यादा छोटी छोटी फोटोज हो जाएं और मंदिर होश पोश हो जाए, तो उसके लिए उन फोटोज को क्या कर सकते हैं? कितनी फोटो हैं आपकी मंदिर में? 50 हैं, 100 हैं? नहीं, थोड़ी सी हैं। कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का एक होता है। मंदिर की सफाई, मंदिर का योग सबसे अच्छा, क्योंकि वहीं से तो ऊर्जा है, सारी शक्ति। घर देखो, जितनी भी शक्ति आनी है उसी जगह से आनी है, सब कुछ मिलना उसी जगह से है। हाँ, अगर बहुत आपको लग रहा है कि बहुत जमघट मच गया है तो कम कर दो, लेकिन सफाई के बिना नहीं चलेगा, वो माफी नहीं मिलेगी। कम के लिए क्या करना चाहिए? कम रखो, बाकी जल प्रवाह करो। जल प्रवाह करो, बाकी जल प्रवाह करो। क्योंकि देखो, अक्स है, परमात्मा की शक्ति का वो अक्स है। मूर्ति पे हमारी प्रार्थना शुरू होती है, खत्म नहीं होती है। वहां उस अक्स को मन में बसा के मैंने अपने योग को साधना है। जब उस योग की साधना में मैं पहुंचूंगा तो एक मिट्टी का अक्स थोड़ी अपने अंदर लूंगा। समझो इस चीज को, उस अक्स को अंदर बसाना है, उस ताकत को अंदर लाना है। तो इसी करके हम उसको, जैसे हम उनको रखेंगे उसी हालत में वो हमें रखेंगे। मैंने हमने टीवी पे भी देखा है और कुछ पंडितों से सुना है, जैसे मैंने बाबा जी का स्वरूप रखा है, साईं बाबा जी का जी। तो वो मार्बल में सॉलिड उसमें है जी। तो वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए घर में। नहीं, ऐसा जड़ तो नहीं है ना, फिक्स्ड तो नहीं है ना? नहीं, फिक्स्ड नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं आपको वैसे बताता हूँ, पहले एक चीज को समझा जाए, भगवान इसका क्या मतलब है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, चलिए यहाँ सारे बैठे हैं, भगवान हम बोलते हैं सब, भगवान क्या मतलब भगवान? कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे? नहीं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन 5 तत्वों का मिलन करके भगवान बनता है, एक ताकत बनती है, एक अलौकिक शक्ति बनती है। इसके मिश्रण को भगवान कहते हैं। वो अथाह शक्ति जिसका कोई आकार नहीं है, अभेद, अछेद, लिमिटलेस है। ठीक है, उच्च शक्तियों को का सिर्फ अक्स होता है ये देवी देवताओं की मूर्तियां। उस अक्स को बसा के हम उन शक्तियों की आराधना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हीं को अगर आप सफाई नहीं रखेंगे, ठीक से नहीं रखेंगे, तो कैसे चलेगा? थैंक यू। नमस्कार गुरुजी, मेरी बेटी ने MSc फैशन टेक्नोलॉजी की है, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही, ਉਹਦੇ बारे कुछ दसो। कहाँ पे है बेटी? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का योग तो भंग हुआ उसका, उसको बाहर भेजो, या दिल्ली या कहीं बाहर, तब नौकरी लगेगी। ठीक है। अब माँ बाप अपने घर से दूर रह के ही उसने कार्य करना है। ठीक है जी, धन्यवाद। सदगुरु जी के अगले समागम हैं 28 मई 2016 को लुधियाना में। अपनी सीट बुक करवाने के लिए आज ही रजिस्टर करवाएं हमारी वेबसाइट www.sadguruanand.com पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sadguruanand@gmail.com पर। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप हमें दिल्ली और चंडीगढ़ में भी मिल सकते हैं। दसवंत की राशि आप हमारी वेबसाइट पर दिए गए अकाउंट नंबर पर ही जमा करवाएं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।